तो कैसी है तबीयत। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल कम ज़र्फ़ के एपिसोड नंबर 16 के बारे में, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस ड्रामे के आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा और इस ड्रामे का एंड क्या होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आसिम आयमा का पीछा करता है और पीछा करने पर उसे ये पता चल जाता है कि आयमा पार्क में किसी शख्स से मिल रही है। आयमा जब वापस आने लगती है तो आसिम आयमा से उस शख्स के बारे में पूछता है और आयमा से ये भी पूछता है कि आप उससे क्यों मिल रही थी। इस पर आयमा गुस्से से आसिम को कहती है कि मेरी ज़िंदगी है, मेरी मर्जी, तुम्हें इससे क्या, तुम मेरा पीछा कर रहे थे, तुम्हें शर्म नहीं आती। जबकि दूसरी तरफ आखिरकार आपने देखा कि मोना की शादी नुमान से हो ही जाती है, लेकिन आयमा इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं होती क्योंकि वो मोना की शादी अभी नहीं करना चाहती, इसलिए वो सबके सामने खुश होने का दिखावा करती है। जबकि दूसरी तरफ आसिम ने जो आयमा के मुतालिक देखा होता है वो सब कुछ जाके आजिर को बता देता है। आसिम की बातें सुनकर आजिर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। फ्रेंड्स, ये तो थी अब तक की कहानी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस ड्रामे के एपिसोड नंबर 16 में क्या होगा। इस ड्रामा सीरियल कम ज़र्फ़ के एपिसोड नंबर 16 में आप देखेंगे कि आयमा नबील को कॉल करके बताती है कि मेरे भाई को हमारे बारे में पता चल गया है। आयमा की बात सुनकर नबील थोड़ा परेशान हो जाता है, जिस पर आयमा इसे मजीद बताते हुए कहती है कि कल मेरे भाई ने हमें पार्क में मिलते हुए देख लिया था। जबकि दूसरी तरफ नबील जो कि सिर्फ और सिर्फ दौलत की खातिर आयमा से शादी कर रहा है, उसे ये परेशानी लग जाती है कि अगर उसकी शादी आयमा से ना हुई तो उसके हाथ से सारी दौलत निकल जाएगी। ये नबील बहुत ही बेशर्मी से अपनी बीवी से कहता है कि कल हमें आयमा के घर रिश्ता लेकर जाना है। फ्रेंड्स, आपने दुनिया में पहला ही ऐसा बेशर्म और गलीज इंसान देखा होगा जो कि अपनी बीवी को कह रहा है कि तुम्हें मेरी दूसरी शादी के लिए रिश्ता लेकर जाना होगा। नबील की बीवी को नबील की ये बात बहुत अजीब लगती है और वह हैरत से नबील से पूछती है कि क्या, जिसके बाद आप देखेंगे कि नबील किसी न किसी तरह अपनी बीवी को मना लेता है। हो सकता है वो अपनी बीवी को लालच दे कि अगर मैंने आयमा से शादी कर ली तो उसकी सारी दौलत मेरी हो जाएगी। खैर, नबील की बीवी मान जाती है और वो इसके अगले दिन आयमा के घर रिश्ता लेकर जाते हैं। आसिम को नबील इतना पसंद नहीं आता, इसलिए वो नबील से पूछता है कि क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपने अब तक शादी क्यों नहीं की। जिस पर नबील बहुत चालाकी से जवाब देते हुए कहता है कि आपकी बहन ने भी तो अब तक शादी नहीं की। नबील थोड़ी देर मजीद यहाँ बैठता है, जिसके बाद आयमा के भाई किसी न किसी बहाने से रिश्ते को फिलहाल के लिए टाल देते हैं। आयमा के भाइयों का रिश्ते से इनकार करना आयमा को बिल्कुल भी नहीं भाता। इसके बाद आपने देखा कि आयमा और नबील एक दफ़ा फिर से मुलाकात करते हैं और आयमा उसे अपनी तमाम परेशानी के बारे में बताती है, जिस पर नबील इसे राय देते हुए कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे तमाम मसले हल हो जाएंगे, क्यों ना तुम अपने घर में से अपना हिस्सा मांग लो। इस नबील की ये बात सुनकर आयमा चौंक जाती है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता नबील सिर्फ और सिर्फ उसकी दौलत की खातिर उससे शादी कर रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि आखिरकार आयमा और नबील की शादी हो जाती है। लेकिन आयमा शायद ये नहीं जानती कि अब उसने जितनी ज़िंदगी गुजारनी थी गुजार ली, अब सिर्फ उसकी बर्बादी लिखी है नबील के हाथों। फ्रेंड्स, आपके ख्याल में आयमा का क्या अंजाम होना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी के निशान को दबा दें ताकि मुस्तकबिल में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।